ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भयभीत अंतःकरण वाला अर्जुन धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं देख पा रहा है। भगवान के विराट विश्व विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। और भयभीत होकर अर्जुन क्या कह रहे हैं? दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने ललभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल डाढ़ों वाले और काला अग्नि के समान काल के भी लिए महाअग्नि काल को भी भस्म कर देने वाली, हे परमात्मा, उस काला अग्नि के समान, काल को भी भस्म कर देने वाली अग्नि के समान, परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं देख पा रहा हूं। दिशाओं का दिग्भ्रम हो चुका है मुझे। चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हे प्रभु, ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र जो सैकड़ों हैं, सबके सब राजाओं के समुदाय सहित आप में सबको मैं प्रवेश करते हुए देख रहा हूँ। सब आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जिससे अर्जुन भी भयभीत रहते थे, वो कर्ण एवं हमारी ओर के सभी प्रधान योद्धाओं सहित सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते जा रहे हैं। यह मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो बड़ा भयंकर दृश्य है प्रभु। भक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानिकानि केचिद् विलग्ना दशरान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। हे प्रभु, मैं ये भी देख रहा हूँ, बड़े बेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में सब प्रवेश कर रहे हैं, तथा उनमें से कितना ही तो चूर्ण चूर्ण हो रहे हैं आपकी डाढ़ों के बीच में फंसकर, जिनके सिर भी चूर्ण हो रहे हैं। आपके दांतों के बीच में भी कुछ उलझे हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग से आप में प्रवेश कर रहे हैं, यह सब उनका वेग देखें। मैं तो भयभीत हूँ। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। हे प्रभु, जैसे नदियों के वेग, बहुत तेज जल प्रवाह जो होता है, वो दौड़ता हुआ इतने वेग से जाता है और समुद्र में समा जाता है, सब समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं।
नदी नाले बड़े विकराल भयंकर रूप धारण करके दौड़ते हैं और समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वे सभी शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और भी मुझे महसूस हो रहा है, यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। हे प्रभु, आपके जैसे पतंगा अपने नाश के लिए, नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में जाकर के अपने को झोंक देता है, अपने को समर्पित कर देता है, बड़े वेग से जाता है और अग्नि में गिर जाता है, वह अपने नाश के लिए गिरता है। वैसे ही ये सब प्राणी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बड़े वेग से बढ़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। लेलीय से ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान बदनई ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भाषस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए, चाटते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सब लोगों को निगलते हुए, चाटते हुए नजर आ रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। ये व्यापनशील परमात्मन, हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपद परम तत्व में विलीन होती है, उसके बाद, उसके पश्चात दैवी संपद का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। दैवी संपद का प्रयोजन तब तक रहता है जब तक आसुरी संपदा भी मौजूद होती है, और वह आसुरी संपदा आपके तेज से नष्ट हो रही है, परम तत्व में विलीन हो रही है, पश्चात दैवी संपदा का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए वह भी उसी स्वरूप में, आपके उसी स्वरूप में विलीन हो रही है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष, तदनंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश करते हुए, विलीन होते हुए जा रहे हैं। उसने पूछा भगवान से, भगवान आप कौन हैं? आख्याय में को भवानुग्र रूपो नमो अस्तुते देव बर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवर्तिम। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप प्रसन्न हों। आदि स्वरूप मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ। जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति तथा चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। अर्जुन बड़े भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ठहरो। जितने भी संशय हैं सब दूर होते हैं गुरु से, सतगुरु से। बिना सतगुरु के संशय दूर नहीं होते। संशय दूर करने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, और जब गुरुजन कृपा करते हैं
तो कृपा करके अपनी तरफ से वो ज्ञान की बरसात करते हैं, शांति और आनंद की बरसात करते हैं और अपने शरणागत को कृतार्थ करते हैं। इसलिए महापुरुष कहा करते हैं, आप भी सुने, बड़ा सुंदर है। जब महापुरुषों पर कृपा हुई और वह जीवन में सुलझ करके उन्होंने परम आनंद का अनुभव किया, परम श्रेय का अनुभव किया, तो वह अपने गुरु जी के प्रति अपनी कृतार्थता प्रकट करते हैं। ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के सब काज विहारन में, सब जग के सब कार्य विहारण में, जग के सब कार्य विहारण में। सुपने सम विश्व दिखाए मुझे, मैं रात दिन दौड़ रहा था, संसार के कार्यों के करने में लगा हुआ था, बड़ा व्यस्त था, आपको भूला हुआ था। लेकिन गुरुदेव भगवान ने मेरे पर कृपा की। सुपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। सुपने सम विश्व दिखाए मुझे, सुपने सम विश्व दिखाए मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई शेष गणेश महेश रटे, यह पद भी एक महापुरुष का लिखा हुआ है। सबसे पहले सांसद हुए थे पूज्य चरण श्री ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, ये उनका बनाया हुआ पद है, बड़ा सुंदर है। कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को। कोई शेष गणेश, कोई शेष गणेश महेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, कोई पूजत पीर पैगंबर को। सब पंथ ग्रंथ छोड़ा करके, सब पंथ ग्रंथ छोड़ा करके, सब पंथ ग्रंथ छोड़ा करके, एक आत्म में मन जोड़ दिया, 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 एक आत्म में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, हाँ ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, परमात्मा को कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, कोई जाए बनारस वास करे, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक रूप पहचान लिया, जब व्यापक रूप पहचान लिया, जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब भ्रम का भांडा फोड़ दिया। जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब भ्रम का भांडा फोड़ दिया, सब भ्रम का भांडा फोड़ दिया। जब व्यापक रूप पहचान लिया, सोहम शिवोहम शिवः सर्वम शिवः सर्वम शिवः सर्वम। जब व्यापक रूप पहचान लिया, सब भ्रम का भांडा फोड़ दिया, सब भ्रम का भांडा फोड़ दिया। अरे ऐसी करी गुरुदेव दया, हाँ ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, गुरुदेव ने मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया।
मुझे संसारी जंजीरों से मुक्त कर दिया, अपने और पराये का भी भेद नष्ट कर दिया और जंजीरों से मुक्त हुआ मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं। कौन करूं गुरुदेव की भेंट में, अब मैं आपको इसके बदले में क्या दे सकता हूं? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। कौन करूं गुरुदेव की भेंट में, कौन करूं गुरुदेव की भेंट में, ना वस्तु देखेते हूँ लोकन 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 में। ब्रह्मानंद समानन होए कभी, आपने मुझे ब्रह्मानंद की अनुभूति कराई, मुझे परम आनंद की अनुभूति कराई, मुझे शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की अनुभूति कराई। ब्रह्मानंद समान होए कभी, ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन माने क लाख करोड़ दिया, धन माने क लाख करोड़ दिया, धन माने क लाख करोड़ दिया, धन माने क लाख करोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, हाँ ऐसी करी गुरुदेव दया, हाँ ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। बस गुरुओं की जब कृपा होती है तो जन्म जन्मांतर का मोह का बंधन टूट जाता है। जब तक गुरुओं की कृपा नहीं बरसती तब तक शिष्य हो भक्त हो सब दुखी रहते हैं। गुरु की शरण में आकर ही सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे सतगुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन की इस प्रकार बातें सुनी तो भगवान योगेश्वर बोले, श्री भगवान उवाच, क्या बोले ये हम आपको कल के प्रसंग में बताएंगे। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवत चर्चाओं को श्रवण किया, अर्जुन की प्रार्थना को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे विचार, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।